वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने यूनिट 1 करवाया था, MGP 007 नॉन वायलेंस मूवमेंट आफ्टर गांधी। ये आपका बुक है, राइट? तो ये हमने टॉपिक भी किया था जो कि यूनिट 1 में था। आज जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 करेंगे, जिसका नाम है लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, जिसको बोलते हैं लीडरशिप नेतृत्व, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न को बोलते हैं संगठनात्मक पैटर्न। इसको तो पैटर्न को तो पैटर्न ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 2 होने वाला है और जिसमें हमें पढ़ना है पीस मूवमेंट इन इंडिया। ये आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक है। तो आप लोग ये बताओ मुझे कि मतलब शांति, जिसको पीस बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी नज़र में जो पीस है, शांति है, इसका क्या मतलब है? देखो, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि भारत में जो है शांति और इसकी परिभाषा जो है वो अलग कंट्री से क्यों डिफरेंट है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पीस मूवमेंट इन इंडिया। तो भारत में ना शांति आंदोलन जो है अपने शुरुआती दौर में है। और इसका मतलब ना ये है कि जो आंदोलन है अभी इतने बड़े लेवल पे और इतना ज़्यादा इफेक्टनेस इसमें नहीं आया जितना कि जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे था। एंड अभी भी यहाँ पे जो है अपनी पहचान ये अपना बना रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है, जैसे ये जो आंदोलन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उसकी कमी की वजह से होता है। मतलब ये है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग पीपल्स है, अलग अलग ग्रुप्स है, ये काम तो कर रहे हैं बट इन सब के बावजूद क्या है, इनके बीच में कनेक्शन ही नहीं है। अगर वहीं पे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्री है उससे बिल्कुल ही अलग है इंडिया में पीस का मतलब, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अलग है। वही जहाँ पे हम बात करें कि वेस्टर्न कंट्री की, तो वेस्टर्न कंट्री में जो पीस का मतलब है वो ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर वॉर है उसका डर जो होता है ना, जो फियर होता है, वो यहाँ पे जो मोमेंट है उसका मुख्य कारण बनता है। जबकि अगर हम वहीं पे बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ लोगों के लिए शांति का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता, वॉर नहीं होता, बल्कि उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है ना उसमें भी शांति होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें खाना पीना मिले, किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, रिसोर्सेज का एक्सेस हो, ठीक है। कल्चर एंड जो भी उनके कल्चर ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखने की आज़ादी हो। और जो भी राज्य है वो शक्तिशाली लोगों से उनको हिंसा करने से बचा सके। मतलब जो शक्तिशाली लोग, जो पावरफुल पीपल है ना, वो उन पे हिंसा ना करे, जो गरीब लोग हैं तो उनसे राज्य उनकी क्या करे, रक्षा करे। तो यहाँ पे ये है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शांति का मतलब। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इंडिया है और वेस्टर्न कंट्री, इन दोनों में पीस मूवमेंट का कितना ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। तो आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ना यही लिखा गया है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि व्यू ऑफ न्यूक्लियर वॉर वॉज अ की ड्राइवर। वहाँ पे जो इसका की ड्राइवर क्या है, न्यूक्लियर वॉर है, ठीक है। एटॉमिक वॉर भी कह सकते हो आप इसे। जो एटॉमिक युद्ध वगैरह जो होते हैं तो वो जो है वेस्टर्न कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है ये। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है ना, डेली लाइफ की जो है, ठीक है, वो उसमें शांति बनी रहे, उसमें पीस हो। जैसे मैंने अभी बताया कि जो लोग हैं इंडिया में, इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ पे पीस का क्या मतलब है, डिसेंट लाइवलीहुड हो, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशंस हो, ठीक है, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज हो। मतलब कि जो भी उनके रिसोर्सेज है ना, सभी जो भी उनके नीड है, जैसे पानी है, खाना है, फूड एंड वाटर, यहाँ तक उनकी क्या हो, पहुँच हो। कल्चर एटोनॉमी, जो भी उनकी संस्कृति है, ठीक है, एंड फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस बाय द स्टेट एंड द पावरफुल। जो संस्कृति है, ठीक है, और जो पहचान है, इसको बनाए रखने की क्या हो, आज़ादी हो। और जो राज्य है, राज्य जो है, स्टेट है, वो शक्तिशाली जो लोग हैं ना, लोगों को हिंसा से, जो वायलेंस है उससे क्या करे, फ्री करे, ठीक है। तो ये जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पीस का क्या मतलब है, खाना पीना मिले उन्हें, ठीक है, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनके साथ, रिसोर्सेज का एक्सेस हो, ठीक है, और इसके साथ, और जो स्टेट है पावरफुल स्टेट है, ठीक है, जो स्टेट है ना वो पावरफुल लोगों से उन्हें बचाए। फॉर द कॉमन पीपल इन इंडिया सिक्योरिटी इज अबाउट द पीपल सिक्योरिटी रैदर दैन नेशनल सिक्योरिटी। मतलब इंडिया में सिक्योरिटी का क्या मतलब बोला गया है यहाँ पे कि जो पीपल्स की सिक्योरिटी जो है, लोगों की जो सिक्योरिटी है ना, वो किससे ज़्यादा है, नेशनल सिक्योरिटी से ज़्यादा है। इंडिया के लोगों के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है,
लोगों की सुरक्षा होनी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि पीस का क्या मतलब होता है, वेस्टर्न कंट्री में क्या मतलब होता है, और हमारे इंडिया में पीस का क्या मतलब है। सिर्फ युद्ध करना नहीं है, बाकी जो भी उनकी जो डेली यूज है कि जो प्रोडक्ट्स है, रिसोर्सेस है, लाइफ वो कैसे जी रहे वो सभी प्रॉपर चले। एंड उसके बाद क्या है, गांधीयन एजेंडा फॉर पीस मूवमेंट। गांधी बिलीव डेट अ लास्टिंग पीस इन पॉसिबल एंड कनेक्टेड टू द गोड लाइन्स ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब उनका ये मानना था कि जो मानव स्वभाव है, जो ह्यूमन का जो नेचर है, वो ईश्वर पे विश्वास रखने जैसा होता है। जैसा हमारा कनेक्शन गॉड से होता है ना, वैसा ही यहाँ पे ह्यूमन का नेचर होता है। ठीक है, उनके जैसा ही होता है। अचीविंग रियल पीस, हाँ, ये क्या मानते थे जो गांधी जी थे, वही मानते थे कि जो रियल पीस है वो रियल पीस बनाना, मतलब सच्ची शांति लाना, युद्ध में जो वेपन बनाते हैं ना, उससे बनाने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बोला गया कि अगर सच्ची शांति लाना है तो जो युद्ध में जो भी वेपन्स वगैरह बनते हैं तो उससे बनाने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रेसिजन्स चाहिए, सोल सर्चिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए और इनकी आवश्यकता होती ही है अगर आप शांति लाना चाहते हो। तो यहाँ पे बोला गया साइंटिफिक प्रेसिजन है ये। ठीक है, साइंटिफिक प्रेसिजन चाहिए, सोल सर्चिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए, और जो कि बहुत ही मुश्किल होता है करना, एक शांति स्थापित करना। द गांधीयन एजेंडा रिक्वायर नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो गांधीयन एजेंडा थे उसमें किसकी आवश्यकता थी, नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की। जो ये गांधीवादी जो अप्रोच था उनके अनुसार ना ये था कि अगर आप पीस रखना चाहते हो कंट्री में, तो जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो ना, जो भी आप पीस के लिए मूवमेंट कर रहे हो, और उसको अगर आपको सक्सेस करना है तो उसके लिए आपको नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेटिव ये दोनों ही चाहिए, मतलब ये दोनों होने चाहिए। दीज मूवमेंट शुड बी बोथ सिम्पटम्स एंड ऑर्गेनाइज एंड शुड एड्रेस अ रेंज ऑफ इशू लाइक पीस, पॉवर्टी, इकोलॉजी एंड ह्यूमन। इसमें बोला गया कि जो ये मूवमेंट था ये दोनों ही होने चाहिए, इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें इसमें होनी ही चाहिए। और जो ये गांधी जी थे वो मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही मुद्दे पे हम यहाँ पे अपना जो ध्यान है वो एक ही चीज़ पे हम लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे जो आंदोलन है, जो शांति आंदोलन है, शांति आंदोलनों को गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी, इकोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स, इन सब पे भी कई सारे जो इश्यूज थे इस पे भी क्या किया कि इन मुद्दों पे भी काम करने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं कि बस दो ही चीज़ों को हम लेके चल रहे, एक ही चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे, बस एक मुद्दा चल रहा है देश में तो हम उसी पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, ह्यूमन्स के जो राइट्स है उससे जो जुड़े इशूज़ है उसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो है ये गांधीयन एजेंडा थे। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट गांधीयन लीडरशिप। अब ये क्या था, तो पोस्ट गांधीयन लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो गांधी जी थे उनकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे, कौन फॉलोअर्स थे, उनको क्या नाम किस नाम से जाना जाता था, उनको ल्यूटेनेंट्स के नाम से जाना जाता था। टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ पीस मूवमेंट, मतलब बाद में ये जो थे जो पीस मूवमेंट जो चले थे उसका क्या किया, इन्होंने लीडरशिप संभाला था, मतलब ये उन्हें लीड किए थे। तो गांधी के बाद भी तो आंदोलन हुए हैं बहुत सारे। अब गांधी जी की जब डेथ हो जाती है उसके बाद काफ़ी सारे मूवमेंट होते हैं जो कि पीसफुली होते हैं। तो जो उनके फॉलोवर्स थे उनको क्या बोला गया, ल्यूटेनेंट्स के नाम से जाना गया, जो कि आगे उन्होंने जो भी पीस मूवमेंट था उसको आगे लीड किया। लाइक विनोबा भावे, जो विनोबा भावे जी हैं, ठीक है, ये इन्होंने जो मोरल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, इस चीज़ का उनको क्या माना गया, एक तरीके से उत्तराधिकारी इनको माना जाता था। ये जो विनोबा भावे थे ना, उन्हें गांधी का नैतिक और जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है वो माना जाता था। मॉरल एंड स्पिरिचुअल हेयर ऑफ गांधी वॉज चूजन बाय गांधी हिमसेल्फ एट द फर्स्ट सत्याग्रह इन 1940। और ये कब चूज़ किया गया था, ये 1940 में इनको चूज़ किया गया था। मतलब विनोबा भावे को, जो विनोबा भावे हैं उनको उत्तराधिकारी के रूप में किस चीज़ में, तो मॉरलिटी, ठीक है, मॉरल और स्पिरिचुअल
उस चीज़ के अंदर इनको 1940 में जब सत्याग्रह हुआ था, फर्स्ट सत्याग्रह, तो उस टाइम पे इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में माना गया। ही वॉज अ की लीडर ऑफ सर्वोदया वर्क एंड द ओरिजिनल थिंकर। ये कौन थे? एक लीडर थे किसके? सर्वोदया वर्क एंड एन ओरिजिनल थिंकर। जो सर्वोदया वाला जो हुआ था उस टाइम पे इन्होंने लीड किया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जो जयप्रकाश नारायण है वो भी जो थे वो गांधी के बाद सबसे जो प्रमुख सर्वोदय नेता जो था वो वही बने थे। तो और उन्होंने ना जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट की जो भी आइडियोलॉजी है उसका उन्होंने पालन किया था, उनको फॉलो किया था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जो गांधीवादी विचारधारा आई तो फिर वो उनसे जो है उनकी ओर वो मुड़ गए थे। और इस बदलाव ने उन्हें क्या किया कि सर्वोदया को एक मतलब अलग ही नज़रिए से देखने का, समझने का यहाँ पे मौका दिया। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले ये मार्क्सिस्ट को फॉलो करते थे, मतलब उन चीज़ों को मानते थे, उन्हीं की तरह थे। बट बाद में जब गांधीयन यहाँ पे आए, विचारधारा जब सामने आए तो फिर ये उधर आ गए। ठीक है। तो हिज जर्नी गेव हिम अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू इंटरप्रेट सर्वोदया थॉट्स। एंड अदर इम्पोर्टेंट लीडर भी है लाइक के.जी. मसरूवाला, जे.सी. कमरप्पा, काका कालेकर एंड जे.वी. कृपलानी। तो ये सारे जो है ये कौन है? ये भी क्या है जो लीड किए थे आफ्टर गांधी, जो पीस मूवमेंट हुए थे उसको लीड किए थे। तो ये सारे जो नेता है और इन्होंने आगे बढ़ाया था गांधी जी के विचार को। उसके बाद है पोस्ट गांधीयन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। जो गांधी है, गांधी जी के बाद जो अभी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न थे तो वो कौन कौन से थे? तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड था। ठीक है। पहला था गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा था ऑटोमन पीस इनिशिएटिव्स। गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो ये जो अप्रोच था ये नॉन वायलेंट एंड फोकस किस पे करता था? अल्टरनेटिव आइडियाज ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट पे। इसकी की एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें बेस था, ये जो था ये स्ट्रक्चर बेस था जिसमें ये जो है इसका जो मेन जो आधार था ना वो गांधीयन आश्रम था। और गांधी जो आश्रम है, यहाँ जो आश्रम है, ये जो आश्रम वर्ड है ये अहिंसक यानी नॉन वायलेंट जो भी आंदोलन है उसके लिए एक प्रेरणा का यहाँ पे ये सोर्स बन गया था पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो मतलब मेन एम जो था बस यही था कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और कौन सी प्रॉब्लम? लाइक सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, जो भी इनके सुरक्षा के जो भी है, ठीक है, एंड सर्वाइवल में जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है उनको क्या करना? सॉल्व करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि भूदान मूवमेंट, शांति सेना, स्वाध्याय आश्रम, ये सारे जो आंदोलन हुए थे ये इसी से रिलेटेड हुए थे। ठीक है। इसमें लोगों के जैसे भूदान आंदोलन में भूमि को लेके हो गए थे, तो यहाँ पे क्या है? सर्वाइवल वाले में आ गया, सिक्योरिटी का भी हम इसमें देख सकते हैं। ओके। एंड सेकंड आपका है सेकंड कैटेगरी में ऑटोनमस पीस इनिशिएटिव्स। ये जो था दीज आर वाइड रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप डेट हैव ग्रोन रैपिडली ड्यू टू शेयर कंसर्न ऑफ पीस। इसमें मतलब कौन कौन लोग शामिल थे? तो जैसे हम इसमें बात करें तो जैसे स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, वुमेन का हो गया, जितने भी रिलीजियस ग्रुप हो गए, और जो भी इन्वायरमेंट के जो भी करता धरता बोल सकते हो वो जो थे, एंड जो भी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जैसे सिविल राइट्स वर्कर, ये सारे यहाँ पे इसमें शामिल हो गए थे। दीज ग्रुप्स रियलाइज दैट इशूज लाइक डिफेंस पॉलिसी, अंडर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन आर इंटरकनेक्टेड। ये जो इसमें जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को पड़ा, मतलब कौन कौन से प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ये हुआ, तो इसमें जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ा, जो भी इश्यूज थे वो कौन से? लाइक डिफेंस पॉलिसी थी, अंडर डेवलपमेंट देखने को मिला, एनवायरनमेंट के जो भी डिस्ट्रक्शन है वो सारे इंटरकनेक्टेड थे, जिस वजह से ये सारे लोग एक साथ, जिसमें स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप था और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे, रिलीजियस बॉडीज़ थे, ये सारे तभी ये सारे लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होकर शामिल हुए थे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम भी तो बहुत सारी है, सबका अपना अपना अलग एरिया में प्रॉब्लम है, तो सभी लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इनको सफलता भी मिली, लेकिन इनको कुछ समस्याओं का यहाँ पे भी सामना करना पड़ा। समस्या में क्या थी? कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े। लाइक इनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी ना वो ये थी कि एक दूसरे से ना कनेक्टेड नहीं थे, जुड़े नहीं थे, और ये अलग अलग काम करते थे। और सफलता मिली, इसके बावजूद क्या हुआ? ये सक्सेस भी हुए। ठीक है, ये सक्सेस भी हुए और कुछ मामलों में इन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। जैसे केरल में लोगों ने जो भी परमाणु रिएक्टर प्लांट था उसका क्या किया? वहाँ पे उसका विरोध किया। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि मतलब कौन कौन से जो एंटी न्यूक्लियर ग्रुप थे, लाइक कल्पवृक्ष, ठीक है, और नॉन
नॉन का जो फुल फॉर्म है वो है नेटवर्क और आउट्स न्यूक्लियर एनर्जी एंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर डिसarmament यानी ग्राउंड विच वर्क टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। इस सब ने क्या किया, ये जितने भी थे ये सारे ग्रुप ने जो भी परमाणु हथियार है, ठीक है, उसको और जो भी ऊर्जा के जो खतरे थे उसके बारे में क्या किया, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाया। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।